गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट किया था और उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम एक्सरसाइज 6.3। नाउ कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 6.3। देयर इज ए फंक्शन fx is equal to x square minus x plus 1. You have to prove that this function is neither increasing nor decreasing in the open interval -1 to 1. हमें ये प्रूफ करना है कि -1 से 1 ओपन इंटरवल में ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि ये जो इंटरवल है ये दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होगा और किसी पार्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और दूसरे पार्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है हमारा ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाउ स्टार्ट विद द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करें। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी 2x माइनस 1। For increasing function, strictly increasing, if the function is strictly increasing, then the derivative will be greater than 0. So 2x minus 1 greater than 0, so x will be greater than half. X is greater than half, but in the question it is given that x belongs to the open interval -1 to 1. इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होनी चाहिए बट लेस देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि x जो है वो -1 से 1 ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि x विल बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल हाफ कॉमा 1 एंड दिस फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। So when x belongs to half comma 1, the function will be is increasing. In the same way, if the function is strictly decreasing, अगर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 होगा। मीन्स 2x माइनस 1 इज लेस देन 0 and x will be less than half. x will be less than half, लेकिन x belong कर रहा है हमारा इंटरवल -1 से 1। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -1 से लेके हाफ तक जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि x belongs to -1 to half। अगर x की वैल्यू -1 से हाफ के बीच में बिलोंग कर रही है तो ये फंक्शन एफ एक्स हमारा जो है ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हमारा x जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 और इस इंटरवल को हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, -1 से हाफ और हाफ से 1। अब -1 से हाफ के बीच में जो फंक्शन है हमारा वो डिक्रीजिंग है। 1/2 से 1 के बीच में जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीजिंग है। तो ये जो इंटरवल है हमारा ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया। फर्स्ट पार्ट में -1 से हाफ के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है, हाफ से 1 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अब इन दोनों इंटरवल को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि when x belongs to open interval -1 to 1, in that case the function is neither decreasing nor increasing, because in half of the interval function is decreasing and half of the interval function is increasing. So in a whole interval we can say that the function is neither strictly increasing nor decreasing. Now come to the next question, that is question number 14. There is a function fx is equal to x square plus ax plus 1 and it is given that the function is increasing on the interval 1 to 2, between close interval 1 and 2
then you have to find the value of f. If the function is increasing in this interval, then what will be the possible value of a? अच्छा, स्टूडेंट ने ये बताया था कि किसी भी इंटरवल में अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो व्हेन x1 इज ग्रेट, इंक्रीजिंग फंक्शन की हमारी डिफिनीशन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन की डिफिनीशन ये है कि x2 is greater than x1 imply f of x2 is greater than f of x1. तो अब अगर इस इंटरवल में हमको ये बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, तो अब ये हमारा क्लोज इंटरवल 1 to 2 है, यानी 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी हम यहां पे ये कह सकते हैं 1 is less than 2. So when 1 is less than 2, then f of 1 will be less than f of 2. लेकिन अगर इसको हम डेरिवेटिव मेथड से करें तो फंक्शन हमारा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1. द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी 2x प्लस a. It is given that fx is increasing. ये क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन जो है वो हमारा इंक्रीजिंग है, तो जब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 2x प्लस a विल बी ग्रेटर देन 0. अब ये हमारा फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग है, यानी क्लोज इंटरवल में हम एंड पॉइंट्स को भी ले सकते हैं. इसके पहले क्वेश्चन जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 11, उसमें इंटरवल हमारा ओपन था, तो ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि हम इस इंटरवल के एंड पॉइंट नहीं ले सकते हैं. लेकिन यहां पे जो हमारा इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स 1 और 2 हैं. अब अगर फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो फंक्शन 1 और 2 पे भी इंक्रीजिंग होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 1 पे भी डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन 0. f डैश 1 विल बी ग्रेटर देन 0, यानी 2 प्लस a ग्रेटर देन 0. सो दिस विल गिव a इज ग्रेटर देन -2. फिर इसी तरीके से इस क्लोज इंटरवल का जो दूसरा पॉइंट है वो 2 है, तो अगर इस क्लोज इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 2 पे भी डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस a ग्रेटर देन 0. इससे a की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन -4. अब हमारी ये जो वैल्यू आई कि a इज ग्रेटर देन -2 एंड a इज ग्रेटर देन -4. अब अगर नंबर लाइन में इसको हम ड्रॉ करें तो नंबर लाइन में जैसे ये 0 है हमारा, ये -2 है और ये -4 है, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन -2. इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, a इज ग्रेटर देन -2, इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो इस डायरेक्शन में होगी. और a इज ग्रेटर देन -4, इसका मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी. तो जब a इज ग्रेटर देन -4, a इज ग्रेटर देन -2, यानी इन दोनों वैल्यू को अगर हम कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि a शुड बी ग्रेटर देन -2. a की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि a ग्रेटर देन -2 इस कंडीशन और इस कंडीशन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर a इज ग्रेटर देन -2 द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द क्लोज इंटरवल 1 to 2. Now next come to the question number 17, that is fx is equal to log mod cos x. अब हमें ये प्रूफ करना है कि दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल 0 to π/2 and increasing in the interval 3π/2 to 2π.
अब यहाँ पे मॉड का मतलब क्या होता है कि कॉस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जब हम इसका लॉग लेंगे तो हमें ये पता है लॉग हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई निगेटिव नंबर है तो उसका जो लॉग होगा वो इमेजनरी आएगा, और इमेजनरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या इमेजनरी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना हम लोग के कोर्स में नहीं है। तो इसका मतलब ये लॉग फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब मॉड cos x जो है वो cos x के बराबर होगा। तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा log cos x। अब इसको डिफरेंशिएट करें f डैश x, log का पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/cos x हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा। तो f डैश x जो है ये आ जाएगा माइनस 10x। अब अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, ओपन इंटरवल, इसका मतलब x लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो 10x पॉजिटिव होगा, और 10x अगर पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव हमारा निगेटिव हो जाएगा। यानी when x belongs to this open interval then derivative will be less than 0, और जब डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो ये हमारा फंक्शन जो है ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरीके से when x belongs to open interval 3π/2 to 2π, तो 3π/2 कितना हो गया हमारा 270, और 2π 360, यानी x की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी, द वैल्यू ऑफ x लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और हमारा डेरिवेटिव क्या है माइनस 10x। तो अब हमें यह पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो निगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x जो है वो पॉजिटिव होगा, सॉरी 10x जो है वो निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x निगेटिव होगा, तो जब माइनस 10x लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज पॉजिटिव, यानी डेरिवेटिव जो है हमारा ग्रेटर देन 0। तो जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, यानी 0 से π/2 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और 3π/2 से 2π के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। Now student, we will take the problems of exemplar. So this is a problem of exemplar. Prove that the function fx is equal to 10x minus 4x is strictly decreasing in the interval minus π/3 to π/3. अब यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा वो fx is equal to 10x minus 4x, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो sec स्क्वायर x माइनस 4 हो जाएगा। अच्छा, अब हमको ये अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब क्वेश्चन में इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस π/3 टू π/3। स्टूडेंट, यहां डेरिवेटिव में जो है हमारा फंक्शन आ रहा है sec x, और sec x फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि sec x जो है वो रेसिप्रोकल है cos का, और cos 90 जो है वो 0 होता है। तो जब cos 90 0 है, इसका मतलब sec 90 जो है वो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब sec x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी होगी। तो जब x की वैल्यू माइनस π/3 से π/3 के बीच में अगर लाई कर रही है
ओपन इंटरवल में, दिस मीन्स x इज ग्रेटर देन -π/3 एंड लेस देन π/3। अब π/3 का मतलब हो गया, π/3 का मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री पे sec की वैल्यू जो है वो 2 है। अच्छा, दूसरी चीज sec की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि sec इस इंटरवल में sec x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 2 होगा, क्योंकि π/3 60 पे sec की वैल्यू क्या होगी 2। तो sec x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू -π/3 से π/3 के बीच में लाई कर रही है, तो sec x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगी। अब दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, इसलिए इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो sec स्क्वायर x जो है वो ग्रेटर देन 1 लेस देन 4 हो जाएगा। अब ये जैसे इक्वेशन 1 मान लें, तो डेरिवेटिव sec स्क्वायर -4 है, यानी इस इनइक्वालिटी में अगर हम 4 माइनस कर दें तो 1 - 4 ग्रेटर देन sec स्क्वायर x लेस देन 4 - 4, तो ये हो जाएगा -3 लेस देन sec स्क्वायर x -4 लेस देन 0। अब इक्वेशन 1 से sec स्क्वायर x -4 कितना है, f'(x), तो हम ये कह सकते हैं कि f'(x) जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, और f'(x) अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हमारा है ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, दिस फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। नाउ कंसीडर अनदर प्रॉब्लम, इफ fx is equal to tan inverse sin x plus cos x, then show that this function is increasing in the open interval 0 to π/4 and decreasing in the interval π/4 to π/2। तो अब इसकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर चेक करने के लिए इसका हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। इट इज ए कंपोजिट फंक्शन, सो f'(x) विल बी, पहले tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करें, 1/1 प्लस sin x प्लस cos x होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x। तो f'(x) हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और cos x का माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। अब अगर x जो है 0 से π/4 इंटरवल में लाई कर रहा है, तो अगर x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में लाई कर रही है तो cos की वैल्यू जो है वो sin x से ग्रेटर होगी, क्योंकि हमको ये पता है कि sin x और cos x में अगर 0 से π/2 तक हम बढ़ें तो cos की वैल्यू घटती है, sin की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। तो और 0 से π/4 के बीच में cos x जो है वो ग्रेटर देन होगा sin x, और अगर cos x ग्रेटर देन sin x है तो cos x माइनस sin x जो है ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और अगर cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0 है तो इक्वेशन 1 में cos x माइनस sin x जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि 1 प्लस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/4, यानी x की वैल्यू अगर 0 से π/4 के बीच में लाई कर रही है तो ये फंक्शन हमारा जो है ये हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर अगर x की वैल्यू π/4 से π/2 के बीच में लाई कर रही है तो cos x जो है वो लेस देन होता है sin x, और अगर cos x लेस देन sin x है
तो cos x माइनस साइन एक्स ये निगेटिव हो जाएगा। और हमारा डेरिवेटिव क्या था? डेरिवेटिव था cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो अब जब cos x माइनस साइन एक्स निगेटिव है तो ये हमारा पूरा डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो हो जाएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/4 to π/2 द डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो, देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग। ये हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा।